हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ऑफ़िशियली यूपी बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का मॉडल पेपर है। आज ही यानी 24 दिसंबर को ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप यूपी बोर्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में और चाहो तो मेरी तरह इसका ये प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो दुकान से, ठीक है? तो चलो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपका पेपर कैसे आएगा। बिल्कुल ये लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित आपका मॉडल पेपर है। इसी बिल्कुल पैटर्न पे आप लोग के एग्जाम में मतलब प्रश्न बनेंगे इसी के आधार पे। तो चलो शुरू करते हैं। इसको इस वीडियो में केवल मैं आपको बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसका पूरा मैं डिटेल्ड में भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? चलो इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा अगली वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि खंड अ के अंतर्गत आपके जो पेपर होगा हिंदी का खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में आपके 20 एमसीक्यू होंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न होंगे और काफी सारे प्रश्न होंगे, अभी उनको देखेंगे। तो देखो, इसमें आप जानते हो खंड अ में आपके 10 जो प्रश्न होंगे हिंदी और गद्य के हिंदी गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों, कवियों, उनकी रचनाओं, विधाओं से संबंधित प्रश्न होंगे और जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके हिंदी व्याकरण से एक तरह से होंगे, यहाँ पे देख सकते हो। और व्याकरण में भी आप लोग देख सकते हो, समाज से प्रश्न होगा, ये वाक्य का स्वरूप, उसके अलावा तत्सम शब्द से, तद्भव शब्द से, वाच्य से, ठीक है? और ये आपका विभक्ति रूप में देखो तद और युष्मद का ही आएगा, ठीक है? इस चीज को याद रखना, ठीक? तो ये सब चीजें आएंगी आपके इस तरह से। उसके बाद 20 एमसीक्यू के बाद देखो, इधर आपका खंड अ के बाद वर्णनात्मक प्रश्न आ जाते हैं, खंड ब आ जाता है। इसमें किस प्रकार प्रश्न आएंगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपको एक एक चीजें याद रहनी चाहिए। अगर मैं पूछ दूं कि आपका प्रश्न संख्या 5 क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में प्रश्न संख्या 5 किस प्रकार का पूछा जाता है, एकदम आपके दिमाग में इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? देखो, आप देखते हो ना, मतलब कुछ बच्चे होते हैं तो जो पढ़ने में अच्छे होते हैं क्लास में, लेकिन उतना पढ़ते भी नहीं है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क भी ला लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। देखो, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो गया, चाहे आपका कोई भी आगे चलकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, लाइक यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीजीएल, आईएएस, किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दोगे ना, सब में जो प्रीवियस ईयर होता है और उसका जो मॉडल पेपर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो कि कैसे आपका पेपर का पैटर्न है और उसके हिसाब से तैयारी करो, आप एग्जाम में अच्छा मार्क लाओगे। तो देखो, खंड ब में सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा आप जानते हो, ये आपका गद्यांश संबंधित प्रश्न रहेगा। यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा और अथवा कर यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा और दोनों से रिलेटेड 3-3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो इसमें से आप दोनों में से किसी एक को करना होता है गद्यांश, ठीक? दोनों नहीं करना होता है। आपको ये आ रहा है तो ये कर लो, वो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये अथवा वाला कर लो, या दोनों आ रहा है तो दोनों में से देख लो कि किसका आंसर आप बेटर तरीके से दे सकते हो, उसको कर लो। तो ये पहला प्रश्न होगा। सेकंड प्रश्न आपका पद्यांश से संबंधित होगा। यहाँ एक आपका पद्यांश रहेगा और यहाँ एक पद्यांश रहेगा और इनमें से जो 3-3 ठे ये प्रश्न पूछे हैं, इन दोनों पद्यांशों से रिलेटेड, तो इनका भी उत्तर देना है। और ये प्रश्न आपके कितने मार्क के? 6-6 मार्क के होंगे। 6 मार्क का यहाँ पे संदर्भ व्याख्या, यानी इन 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 6 मार्क, और यहाँ इनमें से किसी एक का आप 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे तो इसका 6 मार्क। तो आपका 6-6 12 मार्क का ये संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न रहेगा हिंदी के गद्य और पद्य से। उसके बाद अगला प्रश्न जो रहेगा, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट माफ करना। देखो, अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे, तीसरा जो प्रश्न रहेगा, आप जानते हो कि हिंदी में आपका संस्कृत का भी पार्ट है। पीछे आपकी हिंदी में संस्कृत के भी कुछ चैप्टर है। तो जो संस्कृत का चैप्टर है, जैसे ये वाराणसी वाले चैप्टर से देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये 2 गद्यांश दिया रहेगा, यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा, अथवा कर एक यहाँ गद्यांश दिया रहेगा। अब इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसका आपको कितना? 5 मार्क मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, 5 मार्क मिलेगा। और उसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न रहेगा, इन्हीं जो चैप्टर है ना, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है या अन्य चैप्टर जैसे प्रबुद्धो ग्रामीण हो गया, जो भी चैप्टर है उनके बीच बीच में छोटा श्लोक है, उनके बीच बीच में छोटा श्लोक है, तो उन श्लोकों को पद्यांश बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 श्लोक भी रहेंगे और दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा और उसका संदर्भ लिखना होगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार 5-5 10 मार्क का यहाँ पे प्रश्न होगा आपका संस्कृत से संदर्भ और हिंदी अनुवाद संबंधित। और ये 5वां प्रश्न आप जानते हो कि खंड काव्य से
संबंधित होता है और हर जिले का ये अलग अलग होता है। हर जिले का यहाँ पे खंड काव्य दिया रहेगा, तो इसमें से चूज करना है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है और उससे रिलेटेड जो भी एक प्रश्न है उसका उत्तर देना होगा। दो दो प्रश्न पूछा रहेगा लेकिन एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। जैसे आपके मतलब आप, मुझे नहीं पता आप किस जिले से हो, मान लेता हूं कि आपका एक मतलब आप ऐसे जिले से बिलोंग करते हो जहां मातृभूमि खंड काव्य आता है, तो इसमें खोजो कि मातृभूमि खंड काव्य कहाँ है, तो यहाँ च वाले में है। तो मातृभूमि खंड काव्य से रिलेटेड दो ठे प्रश्न पूछा है, तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर है? उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 जो है, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 के क में आप लोग का 3 यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, इनमें से चूज कर किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। और ये जीवन परिचय मैंने लिखवा रखा है गद्य पाठ में। मैं बता रखा हूँ कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और एक रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का याद कर लो, आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा, 100% फंस जाएगा। और तो प्रश्न संख्या 6 का क ये लेखकों का जीवन परिचय हो गया। और ख जो इसका रहेगा प्रश्न संख्या 6 का ख, देख सकते हो कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न रहेगा। यहाँ पे 3 ठे कवि का नाम रहेगा, कभी कभी 4 भी दे देता है, ठीक है। और उसमें से एक का चूज कर किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। और इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का और किसी एक और का, ठीक है। याद कर लो, इसमें 4 लोगों का याद कर लो, आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा, निश्चित है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 आपका श्लोक से संबंधित प्रश्न रहेगा। एक श्लोक लिखना होगा, आपके किताब में जो भी श्लोक है उनमें से एक श्लोक लिखना होगा। जो संस्कृत के चैप्टर है ना, उन हिंदी में जो पीछे संस्कृत के चैप्टर है उनमें से किसी एक पार्ट से आपको श्लोक यहाँ पे लिखना होगा, जिसका 2 मार्क आपको मिलेगा। और यहाँ जो मैं बताया, यहाँ संदर्भ या असंदर्भ हिंदी अनुवाद से संबंधित श्लोक आया था, इसको नहीं लिखना है, कोई यहाँ पे दूसरा श्लोक लिखना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि बोला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इसी को उठाकर लिख दो, तो फिर मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो प्रश्न संख्या 7 ये रहेगा। प्रश्न संख्या 8 आपके संस्कृत वाले पाठ से ही रहेगा, हिंदी की जो संस्कृत वाले चैप्टर है उनसे ही। यहाँ पे 4 ठे प्रश्न रहेगा और चारों में से किसी 2 का ही उत्तर देना होगा, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो इसका उत्तर देना है आपको और उसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये 7वें के बाद 8वां कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। और प्रश्न संख्या 9 आपका निबंध संबंधित रहेगा। आपका निबंध पूछेगा, यहाँ पे 4 ठे ऑप्शन रहेगा, इनमें से किसी एक मतलब टॉपिक पे चूज कर जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय या आतंकवाद कारण एवं निवारण, किसी एक टॉपिक को चूज कर आपको अच्छे से रूपरेखा तैयार कर अच्छे से निबंध लिखना होगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। तो ये प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार रहेगा। और प्रश्न संख्या 10 आपका पत्र लेखन से संबंधित रहेगा। इसमें 2 टॉपिक पे पत्र दिया रहेगा, लेकिन दोनों में से देखो बीच में अथवा दिया है, किसी एक पे ही आपको पत्र लिखना होगा, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा, ठीक है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोनों में से किसी एक पे आपको पत्र लिखना रहेगा, जिसका आपको पूरा का पूरा 4 मार्क दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न रहेगा हिंदी का। इस प्रकार ये पूरा का पूरा हिंदी का पेपर आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है आपका, यानी जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, इस प्रकार आपका पेपर पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये इसका अब सॉल्यूशन आप कहोगे भैया इसका सॉल्यूशन करा दो, तो कल से इसका मैं सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का स्टार्ट करा दूंगा, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ यूट्यूब पे उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो थैंक यू।